हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुडा एजुकेशन हब, गुडा गोड़जी, झुंझुनू, पुणे ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे सेल की और मैंने बता दिया था कि सेल हमारे जीवन की क्या होती है, सब मेन यूनिट होती है। और जो कौन सी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल होती है एंड फंक्शनल होती है, ठीक है ना। चलो, मैंने उसकी खोज के बारे में बता दिया था, मैंने सेल थ्योरी के बारे में बता दिया था। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। देखो, अगर अपन बात करें इससे पहले कि न्यूक्लियस की उपस्थिति और न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर हम सेल्स को बांट रहे थे कितने, दो भागों में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम बात करें उसके बाद कि कुछ यानी सेल थ्योरी के आधार पर हम बात कर चुके थे कि चाहे वो प्लांट है और चाहे एनिमल है, ठीक है, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, सेल्स के द्वारा। सेल्स के घटक की बात करें तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन सेम होने के बावजूद भी अनेक विभिन्नताएं भी होती हैं। और अनेक विभिन्नताएं होती हैं जिसके आधार पर हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं सब कुछ विभिन्नताएं जैसे प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में, ठीक है। ये अपने प्लांट सेल्स और ये हो गई क्या, एनिमल सेल्स, ठीक है ना। अब देखो कि सबसे पहले हम बात करें कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में मुख्य जो अंतर होता है, नंबर 1, तो वो क्या होता है भाई, कि प्लांट सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल उपस्थित होती है। और ये सेल वॉल भी सब किसके द्वारा बनी होती है बेटा, ध्यान रखना, सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो पहला अंतर तो यही है, देखो मुख्य अंतर कि पादप होते हैं, पादप के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि अपन एनिमल सेल्स की बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, डायरेक्ट क्या होती है साहब, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। तो अगला जो अंतर है कि ये जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें क्या होता है साहब, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यानी क्या, इनमें प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, गुण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, गुण होता है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अगर हम पहले डिवीजन के आधार पर देखें, क्योंकि पहले क्या था कि कवकों को भी किसके साथ शामिल किया गया था, प्लांट सेल्स के अंदर। अब कवकों को यदि हम प्लांट सेल्स के अंदर शामिल करते हैं तो उनमें फोटोसिंथेसिस का क्या नहीं पाया जा रहा था, लक्षण। तो इसको क्या हुआ कि फंगस को हम एक तरह से क्या मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। इधर हम बात करें सब इनमें, तो इनमें प्रकाश संश्लेषण करने की कैपेसिटी अनुपस्थित होती है, ठीक है ना। इसका अपवाद क्या है, युगलिना, ठीक है। युगलिना क्या है, अपवाद है। और अपवाद कैसे, देखो एक चीज याद रखना कि युगलिना के बारे में एक बात कही जाती है कि इसको हम क्या कह देते हैं, पादप एवं जंतु के मध्य संयोजक कड़ी माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब युगलीना होता है ना, इस युगलीना की सिचुएशन क्या होती है, इस तरह की होती है।
अब इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसका मतलब ये मूवमेंट्स कैसे करेगा? जंतुओं की तरह, एनिमल सेल्स की तरह। लेकिन इसके अंदर क्या पाए जाता है? प्लास्टिड भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और प्लास्टिड, इसका मतलब, या प्लास्टिड जैसी संरचना पाई जाती है, लवक जैसी संरचना पाई जाती है, जिसके आधार पर ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है ना? तो इसको यदि अपन जंतुओं के मध्य शामिल करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवों का अपवाद मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, लेकिन युगलिना में क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। ठीक है? अच्छा, अब देखो एक चीज़ याद रखना, हम बात कर रहे थे साहब क्या, कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका मतलब ये किस टाइप के होंगे? स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। अब इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता, तो इनको, इन सेल्स को अपने पोषण के लिए किन पर डिपेंड रहना पड़ता है? प्लांट सेल्स पर, ठीक है, या अदर जीवों पर। तो इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? देखो ध्यान रखना, ये कहलाते हैं क्या? परपोषी, या इसको हम क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। देखो हम बात कर लेते हैं साहब किसकी, कि कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, या कुछ सेल्स नहीं, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? प्लांट सेल्स। देखो प्लांट सेल्स हैं, इसकी अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसकी कुछ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है साहब। ये ठीक है, अब सुनिए, इसके अंदर हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है? रिक्तिका। तो इसमें क्या पाई जाएंगी? बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं, ठीक है ना? जबकि इनकी बात करें तो इनमें रिक्तिका क्या होगी भाई? या तो एब्सेंट होगी, और या फिर क्या होगी? अत्यंत छोटी होंगी। ठीक है, या तो होगी नहीं एनिमल सेल्स में, और अगर होगी तो रिक्तिका कैसी होगी? बिल्कुल छोटी। तुम्हें पता है रिक्तिका होती है, इनमें अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एक तरह से क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब सुनो आगे की बात कर लेते हैं। 4 नंबर, प्लांट सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है साहब? सेंट्रोसोम, या हम बात करें क्या? तारककाय। क्या होता है सब? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें, या एनिमल सेल्स में क्या होगा? सॉरी, इनमें 2 सेंट्रियोल वाला या 2 सेंट्रियोल युक्त सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? ये हो गया। आगे अपन बात करें, देखो नेक्स्ट, याद रखना ये सेंट्रोसोम
कुछ शैवालों में प्रेजेंट हो भी सकता है, लेकिन मेनली अपन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जब तारक नहीं पाए जाते तो इसमें तुम्हें पता ही है क्या होते हैं साहब, तरकु तंतु। प्रोटीन पाई जाती है भाई। ठीक है, तरकु तंतु निर्माण करने वाली क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जबकि इसकी बात करें इसमें स्प्लेंडल फाइबर या जिनको हम क्या बोलते हैं, तरकु तंतु, तारक काय द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं साहब क्या इनमें फूड स्टोर किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में। जबकि इनकी बात करें तो इनमें ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन के बारे, या फिर फैट के रूप में सॉरी फैट बोल सकते हो, या अपन क्या बोल सकते हैं, लिपिड्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कोशिका विभाजन। क्या कोशिका विभाजन के दौरान इसकी जो सेल वॉल होती है, चलो अपन सिंपल सी बात कर लेते हैं समझाने के लिए, ये है तो इसमें क्या होता है साहब, कोशिका पट्ट का निर्माण होता है। यानी इसके अंदर जब विभाजन होता है तो इसमें केंद्र से किधर की ओर, परिधि की ओर क्या बनता है, फ्रैग्मोप्लास्ट या कोशिका पट्ट बनता है। वो धीरे 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 क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये हो जाती है, यानी ये सेल है और इसमें कोशिका पट्ट पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना क्या हुआ साहब, ये कोशिका डिवाइड हो गई। जबकि हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स की सिचुएशन क्या होती है कि उसमें इस तरह इसमें क्या बनती है साहब, खांच। ठीक है, और धीरे धीरे ये खांच क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये हो गया। ठीक है, तो ये तरह की सिचुएशन है, ध्यान रखना। तो ये कुछ नॉर्मल डिफरेंसेस थे एनिमल सेल्स में एंड प्लांट सेल में। ठीक है, अब अगले वीडियो में अपन आगे फिर बताएंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे सेल्स के बारे में और टाइप ऑफ सेल्स चल रहा था, जिसमें मैंने प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में तुम्हें बता दिया था। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या, देखो कि हमने सेल का एक दूसरा टाइप, और सेल का टाइप किसके आधार पर, देखो वेसिस ऑन न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर हम सेल्स को बांट देते हैं साहब, कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि केंद्रक के आधार पर क्या, केंद्रक के आधार पर सेल्स कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। ठीक है,
और वो कौन कौन सी हैं देखो। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक और नंबर 2 यूकैरियोटिक। ओके, अब सुनो, इसकी हम बात करें। प्रोकैरियोटिक मतलब असीम केंद्र की, और यूकैरियोटिक मतलब ससीम केंद्र की। अब देखो, प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रो इज इक्वल टू प्रिमिटिव प्लस कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। ठीक है, और प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है साहब? आदिम टाइप का या आद्य टाइप का, और न्यूक्लियस का मतलब होता है साहब क्या? केंद्रक। इसका मतलब कि वे सेल्स जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता, उनको हम क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव। यूकैरियोटिक की बात करें तो देखो, U इज इक्वल टू वेल प्लस कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। और वेल का मतलब क्या होता है साहब? अच्छा, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। इसका मतलब सेल्स जिनमें वेल डेवलप्ड क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस उपस्थित होता है साहब। ठीक है ना? इसका मतलब वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई जो ग्रीक भाषा के 2 वर्णों से मिलकर बना है, और यूकैरियोटिक जिनके अंदर क्या होता है सब पूरी तरह से विकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? यूकैरियोट। देखो, हिंदी के नाम की बात कर लेते हैं हम। असीम केंद्रकी, ए इज इक्वल टू अनुपस्थित, और सीम मतलब सीमा या बॉर्डर। इसका मतलब यानी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, मान लो अपन बात कर रहे हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियल सेल में ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या कोई मेम्ब्रेन है, कोई झिल्ली है? नहीं है। इसका मतलब इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं पाई जा रही है, सीमा अनुपस्थित है, तो असीम केंद्र की। और हम बात करें साहब, मान लो ये कोई सेल है, अपने कोई एनिमल डेवलप, और उसमें ये क्या होगा? केंद्रक, न्यूक्लियस, ये जेनेटिक मटेरियल। अब इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या पाया जा रहा है भाई? ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जा रही है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित, इसका मतलब ससीम। ठीक है, और केंद्रक झिल्ली क्या? अनुपस्थित, यानी असीम। यहां तक बात होगी क्लियर? अब देखिए आगे की बात कर लेते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह एक साथ, इसको पता है बैक्टीरिया में हम क्या कह देते हैं? इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कह देते हैं? केंद्रकाभ। केंद्रक जैसी आभा तो देता है, ठीक है ना, लेकिन रियल में विकसित केंद्रक नहीं होता। और इसको हम क्या है? वो न्यूक्लियोइड है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं भाई? न्यूक्लियोइड।
यस कह देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इन सेल्स के अंदर कुछ डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे मेन डिफरेंस तो यही हो गया कि इसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ किसी झिल्ली का अभाव होता है, जबकि इसमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं और इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। समझ गए? आगे की बात, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्या, कि देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ अंतर होते हैं। कौन कौन से अंतर होते हैं? देखो, पहली बात तो ये होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना सब, वो मेनली क्या होंगी, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं सब, आध और छोटी होती हैं। जबकि हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, ये कैसी होती हैं सब, बड़ी और विकसित होती हैं, ठीक है। अगला अंतर मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, इनमें केंद्रक झिल्ली क्या होगी, अनुपस्थित, जबकि इनमें क्या होगी, उपस्थित, ठीक है ना। आगे हम बात करें सब, इनमें डीएनए किसके रूप में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। जबकि हम बात करें ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनमें डीएनए के द्वारा क्या होता है साहब, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक यूनिट या आनुवांशिक इकाई के रूप में कौन काम करता है, इनमें गुणसूत्र काम करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, देखो इसमें हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की। अब तुम्हें पता है इसमें रेस्पिरेशन है ना, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्यों, देखो चलो इससे पहले हम एक अंतर क्लियर कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या, झिल्ली युक्त विकसित कोशिकांग का क्या होता है साहब, अभाव पाया जाता है, ये नहीं पाए जाते। जबकि इसकी बात करें, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है, उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेशन की बात करें, मैंने अभी बताया कि सब इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग तो पाए ही नहीं जाते। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है, देखो इससे ही बात शुरू करते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। यानी इनमें माइटोकॉन्ड्रिया या इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, पाई जाती है। और इसके द्वारा सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन। और तुम्हें पता है श्वसन द्वारा हम क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा करते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में ऊर्जा कौन पैदा कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे रिलेटेड एक विशेष क्वेश्चन भी आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल्स या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया द्वैरी झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग होता है। हम यहाँ पढ़ चुके ऑलरेडी कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जा सकते। तो क्या रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होगा, नहीं होगा। तो किससे होगा, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें क्या पाए जाते हैं भाई,
यहाँ पाया जाता है मीजोसोम्स। ठीक है, देखो हम जब एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन के अंदर धंसने से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं, और इसके द्वारा ही क्या होता है साहब, इनमें रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये में अब झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे गोल्जी का है, इनमें नहीं पाया जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, अंतःप्रदब्बी जालिका नहीं पाई जाएगी, विकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय आदि सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम क्या, नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। तो देखो वो क्या है मैं बता देता हूं कि इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं माइक्रोफाइबर क्या होंगे, एब्सेंट। देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब होता है साहब क्या, सूक्ष्म नलिका, और माइक्रोफाइबर का मतलब होता है क्या, सूक्ष्म तंतु। एब्सेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर, लेकिन इनमें क्या होता है, ये उपस्थित होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं और इनमें माइक्रोफाइबर भी क्या होते हैं भाई, पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो देखो इनमें सेल वॉल उपस्थित हो सकती है, और मेनली किसकी बनी होती है साहब, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। सेल वॉल उपस्थित तो होगी लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो तुम्हें पता है यूकैरियोटिक कोशिका दो भागों में बांटते हैं हम, एनिमल और प्लांट। अब एनिमल सेल्स होती है, इनमें सेल वॉल बताओ पाई जाती है नहीं पाई जाती है। बेटा ऑलरेडी हम प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में पढ़ चुके हैं कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, और प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाएगी। अब तुम कहोगे कि सर फिर प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जा रही है, इधर ये प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें भी सेल वॉल पाई जा रही है, अंतर क्या हुआ। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ हमने पढ़ा कि इनकी सेल वॉल मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन जैसे पदार्थों से बनी होती है, जबकि अपन प्लांट सेल्स की बात करें तो इनमें जो मेनली होती है वो क्या है, जैसे सेल्यूलोज है, जैसे पैक्टिन है, जैसे हेमीसेल्यूलोज है आदि के द्वारा क्या होता है, सेल वॉल बनती है। जबकि इसकी बात करें तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन द्वारा निर्मित होती है। ओके, चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, अगला देखो राइबोसोम उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। तुम कहोगे सर इसमें भी पाया जा रहा है इसमें भी पाया जा रहा है, अंतर क्या होगा। तो देखो ध्यान रखना, इसमें राइबोसोम है वो 17S टाइप का होगा। एस इसकी यूनिट या अपन कह सकते हैं सेडिमेंटेशन गुणांक, सेडिमेंटेशन या अवसादन गुणांक से इस एस को लिया गया है 17S टाइप का। जबकि इनमें भी राइबोसोम उपस्थित तो होता है लेकिन इनमें क्या है 17S टाइप एंड 18S टाइप, दोनों प्रकार का राइबोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना। चलो तो राइबोसोम हो गया। अब हम आगे बात कर लेते हैं साहब क्या, देखो इनमें
फ्लैजिला, या हम बात करें किसकी, कशाभिका, उपस्थित तो होती हैं लेकिन उनमें 9+2 अवस्था नहीं होती। बेटा 9+2 का मतलब क्या होगा, देखो ये मान लो कोई एक कशाभिका है पूरी की पूरी, लेकिन इस एक कशाभिका का निर्माण भी तो होगा ना, तो इसके अंदर क्या पाई जाएंगी, अनेक छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, उनके द्वारा क्या होता है ये कशाभिका बनी होती है। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब, इनमें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि इनमें जो कशाभिका होगी उसमें 9+2 अवस्था क्या होगी, एब्सेंट। पता है 9+2 अवस्था क्या होती है, मैं इसको यहाँ से काटूं और जब तुम यहाँ से काट लोगे तो तुम यहाँ देख सकते हो इसमें अंदर क्या व्यवस्था है। तो जब हम एक कशाभिका को ऐसे काटते हैं और काटने के बाद हम उसके सामने से देखते हैं ना, तो देखने पर हमें क्या इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये कितनी है, 2 अलग अलग हैं, ये अलग हो गए और ये अलग, इसका मतलब 9 तो ये हो गई परिधीय तंत्र सूक्ष्म नलिका और 2 ये हो गई, इसको हम क्या बोल देते हैं, 9+2 व्यवस्था कहते हैं। ये 9+2 व्यवस्था किस में पाई जाती है, इनमें, यानी इनमें 9+2 व्यवस्था उपस्थित होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कशाभिका इसमें भी होंगी लेकिन 9+2 व्यवस्था नहीं पाई जाती, कशाभिका इसमें भी होती है लेकिन इनमें क्या पाई जाती है, 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। ओके चलो, अब हम बात कर लेते हैं आगे किसकी साहब, के कोशिका विभाजन के समय। तो देखो उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, इनमें भी तारककाय क्या है, एब्सेंट, जबकि इनमें तारककाय प्रेजेंट, और कुछ में क्या हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तारककाय अनुपस्थित होता है। दूसरी बात, इनमें जब विभाजन होता है तो इनमें याद रखना क्या, तरकु तंतु नहीं बनते, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो इनमें क्या होगा, विभाजन के समय तरकु तंतु बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, और भी कुछ अंतर हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए।